मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका धर्म शिक्षा में। मित्रों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके बेडरूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपको किस दिशा में पैर रख के नहीं सोना चाहिए, आपको क्या अपने बेडरूम में रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। मतलब कि पूरे बेडरूम से संबंधित मैं आपको 8 टिप्स देने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और दरिद्री नहीं आएगी। साथ ही आप टेंशन फ्री रहेंगे, वाइफ हस्बैंड के बीच प्रेम भी बना रहेगा। तो एक एक करके उन 8 टिप्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको मैं बातें बताने वाला हूँ उसमें यह है कि बेडरूम के दरवाजे के सामने कभी पैर रख के नहीं सोना चाहिए। मतलब इस तरह से नहीं सोना चाहिए कि हमारा पैर बेडरूम के दरवाजे की तरफ हो। ऐसा करने से लक्ष्मी घर में नहीं आती है और दरिद्री आती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि लक्ष्मी हमारे घर में दरवाजे की तरफ से प्रवेश करती है। अगर उधर हम पैर रख के सोते हैं तो लक्ष्मी का अनादर होगा और लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी सोएं बेडरूम के जो दरवाजे हैं उधर हमें पैर नहीं रखना है। मित्रों अब आते हैं हम दूसरे टिप्स पे। मित्रों बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घर में घड़ी रख के सोते हैं, उसमें अलार्म लगा लिया और उसे अपने तकिए के नीचे रख लिया घड़ी को। कभी कभी देखेंगे कि सिरहाने की तरफ, मतलब इधर सर होता है उधर के साइड में घड़ी को रख लिया और अलार्म लगा दिया। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी 3 जगह घड़ी को नहीं रखें बेडरूम में। एक तो सिर के नीचे, दूसरा बेड के पीछे और तीसरा सामने। तीन जगहों में घड़ी को नहीं रखें। अगर आपको अलार्म लगाना है तो बेड के बगल में कोई टेबल पे या किसी चीज़ पे घड़ी को रखें, उसमें अलार्म लगा दें। कभी भी उसे सिरहाने पे या तकिए के नीचे ना रखें। ऐसा करने से तनाव बढ़ता है, मतलब टेंशन इंक्रीज होता है। और अगर एक बार टेंशन इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव आइडिया नहीं आते हैं आपके और आप सारे कामों से परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी आमदनी डाउन चली जाती है। तो ये आप ध्यान रखें। तीसरा है मित्रों कि आप जिस बेड पे सोते हैं उस बेड का बेडशीट और पिलो कवर, चादर और तकिए का कवर ज़्यादा डिजाइनर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डिजाइनर होने से क्या होता है कि आपका तनाव बढ़ता है। आप डिजाइनर चीज़ों को देखते हैं तो आपका तनाव बढ़ता है। ऐसा कलर होना चाहिए, कलर सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आपका मन शांत हो जाए उसे देखते ही। कहीं से ऑफिस से आप परेशान आए, अपने बेड पे लेटे, आपका चित्त शांत हो जाए बिल्कुल उसे देखते ही। ऐसा कलर होना चाहिए हमेशा, क्योंकि टेंशन जो है आपके समृद्धि में सबसे बड़ी बाधा है। तो इसका आप ध्यान रखें। चौथा है मित्रों, बेड के ऊपर, ठीक ऊपर कभी भी किसी तरह का लाइट नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कुछ लोगों को बेड के ऊपर झूमर लगा देते हैं या किसी तरह का लाइट या किसी भी तरह का ऐसा जिससे कि आंखें चौंधिया जाए। ऐसी चीज़ें नहीं लगनी चाहिए ऊपर। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी पाचन क्रिया खराब होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पाचन क्रिया खराब हो जाती है। जो सोता है उस बेड पे उसके खाने पचने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक बार खाना पचने में दिक्कत हो तो आपको टेंशन होगा और आप खुद ही परेशान रहेंगे। आपके मन में पॉजिटिव आइडिया नहीं आएंगे। पांचवा मित्रों, सोने के समय ये बात का ध्यान रखें कि हमारा सिर हमेशा पूर्व दिशा में हो या फिर दक्षिण दिशा में हो। इन्हीं 2 दिशाओं में हमें अपने सिर रखना है। ऐसा करने से क्या होता है, आप एक तो गहरी नींद का आनंद ले पाएंगे, दूसरा आपकी उम्र लंबी हो जाती है। कभी भी आप जब भी सोएं तो पूर्व या दक्षिण इन्हीं 2 दिशाओं में अपना सर रखें। इससे आपको गहरी नींद मिलेगी, साथ ही लंबी आयु मिलेगी। छठा मित्रों, बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं बनवानी चाहिए और ना ही पूर्वजों की कोई तस्वीर लगानी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बेडरूम में एक छोटा सा मंदिर दीवार में ठुकवा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपको बेडरूम में कुछ रखना ही है तो राधा कृष्ण का एक फ़ोटो रख सकते हैं, वो शुभ होता है। उससे पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है।
सातवां, बेडरूम में कभी भी युद्ध वाले, डरावने, हिंसक जानवरों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इससे क्या होता है कि ये सभी अशुभ माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। जैसे शेर का किसी ने चित्र लगा लिया, कुछ ऐसे हिंसक पशुओं का चित्र लगा देते हैं लोग, या कोई युद्ध होता हुआ चित्र लगा लेते हैं। ऐसा नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में हमेशा सादे और सुंदर चित्र लगाना चाहिए, वो शुभ माना जाता है। बेडरूम में हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश होना चाहिए। इससे क्या होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। और साथ ही आप अपने सिरहाने में राधा कृष्ण का एक फ़ोटो लगा सकते हैं। इससे भी पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहता है और हमेशा सही रहता है सब कुछ। तो इन दो, गुलाबी रंग और राधा कृष्ण का फ़ोटो, इन दोनों का ध्यान रखें। मित्रों, मैंने ये आपको 8 टिप्स बताए, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और ये सभी मैंने आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए हैं, तो इसका ध्यान रखें और सुखी रहें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।